बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक कंपटीशन पे। तो जैसे कि दोस्तों आज है 1 मई। जी हाँ दोस्तों, जो कि आज हम सीखेंगे इंडियन पॉलिटी। जी हाँ दोस्तों, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था का लेक्चर नंबर 6 यानी MCQ 6। तो आज का पहला नंबर MCQ है दोस्तों, मीठापुरी यानी कोंकणी एवं नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मीठापुरी, कोंकणी एवं नेपाली भाषा को जोड़ा गया। अब बात करते हैं दोस्तों, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा को कब जोड़ा गया? तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हिंदी को भारत की राजधानी के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट BVI इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों, संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी क्या है? तो भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार। अब बात करते हैं दोस्तों, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन क्या है? तो 1955 में प्रथम राजभाषा का गठन हुआ था। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो BG खेर। जी हाँ दोस्तों, जो कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, दूसरी अनुसूची संबंधित है तो पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन से दूसरी अनुसूची संबंधित है। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, केंद्र राज्य संबंधित वर्णित है तो 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंधित वर्णित है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे एवं सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार से संबंधित है, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट BVI इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो कि 10वीं अनुसूची संबंधित है तो दल बदल से संबंधित प्रावधान से। उसके बाद दोस्तों, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो 15 फरवरी 1985 को दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ। उसके बाद जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून को मान्यता कब दी गई? तो 52वां संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई। अगर इस MCQ अगर आपको याद हो रहा है, वीडियो देखकर अगर आप आसानी से याद करें तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अब बात करते हैं दोस्तों, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में देश का क्या नाम है? तो भारत अथवा इंडिया संविधान में देश का नाम है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो 5वां भाग सबसे बड़ा भाग है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख क्या है? तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है भाग 5 के अध्याय में। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान के 15वें तथा 18वें भाग का विषय क्या है? तो 15वें भाग दोस्तों निर्वाचन और 18वां भाग आपात उपबंधक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रथम लिखित संविधान किसने दिया था? तो अमेरिका ने प्रथम लिखित संविधान दिया है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा लिखित संविधान क्या है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 6 में भारत को क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 6 में भारत को राज्य का एक संघ कहा गया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जो कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान किस अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद 2 में नए राज्य या का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है किसको? तो संसद को जाता है दोस्तों, अनुच्छेद 3 के तहत। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन कब किया गया था? तो 1956 में दोस्तों भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया था। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, असम राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में असम राज्य का 1956 ईस्वी में दोस्तों असम राज्य का गठन हुआ था। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट BVI इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य का 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अब जो बात करते हैं नागालैंड दोस्तों, राज्य कब बनाया गया? तो 13वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा नागालैंड राज्य
बनाया गया था। जबकि दोस्तों गोवा यानी 52वां पूर्ण राज्य कब बना था, तो 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली को यानी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है। जो हम बोले अगर मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है वो आप आसानी से याद और जल्दी से याद कर सकते हैं। जैसे दिल्ली को राजधानी को पूर्णतः दर्जा कब मिला था, तो 69वां संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राजधानी को पूर्णतः दर्जा मिला था। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड की स्थापना कब हुआ था, तो छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड झारखंड की स्थापना, छत्तीसगढ़ का स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, जबकि उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, जबकि झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। तो इस एक एमसीक्यू से आप 3 प्रश्न आसानी से आपके हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों तेलंगाना राज्य का निर्माण कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को विभाजित करके दोस्तों तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ, जो कि आपको करेंट अफेयर्स यानी स्टैटिक जीके और मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में भारत में कुल दोस्तों 28 राज्य है। जबकि वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वर्तमान में भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब जो कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान के संप्रभुता निहित है इसमें, तो जनता में दोस्तों संविधान के संप्रभुता निहित है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो प्रश्न है, संविधान में संघीय व्यवस्था यानी प्रशासनिक ढांचा का मॉडल कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से दोस्तों संविधान का में संघीय व्यवस्था यानी प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो मूल कर्तव्य दोस्तों सोवियत संघ से लिया गया है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली या एकल नागरिकता और एवं विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से दोस्तों एकल संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो मूल कर्तव्य लिया गया है सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए गए। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप आसानी से लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ताकि और कोई आदमी भी पढ़ सके। उसके बाद दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। उसके बाद दोस्तों प्रश्न है, मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ लिया गया, तो जापान से दोस्तों भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया लिया गया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया। उसके बाद दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है और आज का आखिरी और अंतिम 2 या 3 4 प्रश्न और है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, तो दक्षिण अफ्रीकी की संविधान से प्रभावित है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति कौन प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 368 यानी भाग 20 में प्रदान होता है। उसके बाद दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था, तो 1951 ईस्वी में संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक को पेश कब किया जा सकता है, तो किसी भी सदन में दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक को पेश किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो 61 दोस्तों राज्य में, संघ में दोस्तों 100 और समवर्ती सूची में 52 लिया गया है। उसके बाद दोस्तों जो कि नेक्स्ट प्रश्न है, वन और पर्यावरण विषय है, तो समवर्ती सूची का वन और पर्यावरण विषय है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, समवर्ती सूची विषय लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों समवर्ती सूची विषय लिया गया है। जबकि शिक्षा समाचार पत्र विषय कहाँ है, तो समवर्ती सूची का। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्त, बाय बाय।